सबको जय मसीह की। परमेश्वर को स्तुति हो। आज हम प्रभु का वचन के बारे में ध्यान करेंगे। विश्वास करता हूँ पिछले दिनों में परमेश्वर आपको अच्छी तरह संभाला। आज हम आत्मा के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है ये वचन। हम मत्ती का सुसमाचार 16 में 16 में 26 हम पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। इस दिनों में वचन को थोड़ा ध्यान करने के लिए मदद करिए प्रभु। आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ। ये आत्मा, ये प्राण के बारे में, शरीर के बारे में हम थोड़ा समझाने के लिए मदद करिए। आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? यहाँ सारे जगत मतलब ये पूरा संसार, ये धरती का सारे धन दौलत पूरे हमारा हो जाएंगे तो भी हमारा प्राण को नष्ट करेगा तो यहाँ पूछ रहा है, प्रभु ने पूछ रहा है, क्या लाभ है? इस धरती में कोई काम करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई भी क्या भी करेगा तो भी उसका लाभ होना चाहिए। अगर लाभ नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इस दुनिया, इस संसार क्या मांग रहे हैं? मुझे क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? लेकिन प्रभु यहाँ पूछ रहे, आपका प्राण को नष्ट करेगा तो आपको क्या लाभ होगा? एक इंसान है तो शरीर, प्राण, आत्मा है। ये शरीर, प्राण, आत्मा तीन तरह की में प्रभु ने रखा है। हम शरीर को हम देख सकते हैं। ये शरीर मिट्टी से आया हुआ है, मिट्टी में जाएंगे। लेकिन जो प्राण और आत्मा के बारे में हम थोड़ा इधर देखकर आगे हम आत्मा के बारे में हम सुनेंगे। यहाँ एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 थेसलोनिकियंस 5:23 में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह मतलब शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखिए, पवित्र करेगा और प्रभु आने तक मतलब इस धरती में हम रहने तक ये प्राण और आत्मा और प्राण और देह सुरक्षित करेगा परमेश्वर। यहाँ 1 कुरिन्थियन 3 में 16-17 लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। देखिए, ये शरीर को प्रभु बोले, ये शरीर मंदिर की तरफ है, ये नाश करेगा तो मैं उनको नाश करेगा। यहाँ क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखिए, हमारा आत्मा जो यीशु मसीह को ग्रहण करने पहले मर चुका है, लेकिन वो आत्मा को जीवन दिया हुआ परमेश्वर। अब देख सकते हैं, आदम को जीवित आत्मा बना हुआ, लेकिन वो पाप अंदर आने के समय वो आत्मा मर चुका है। यहाँ हम प्राण के बारे में ध्यान करना है। जो शरीर है, ये शरीर
मरने के बाद मिट्टी में जाते हैं। वो वचन हम पढ़ सकते हैं। और ये जो आत्मा बोलते हैं वो जो दिया हुआ परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन बाकी बचे हुआ प्राण है, इससे फैसला होना चाहिए ये प्राण को कैसे हम सुरक्षा करेगा। यहाँ अय्यूब इसके बारे में एक वचन लिखा है अय्यूब 27:8 में, जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले हम्म तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। देखिए उसको क्या आशा रही। अय्यूब इतना हजारों साल के पहले ये वचन बोला हुआ है, वो भी प्राण के बारे में ध्यान रखा है। यहाँ एक्लेशियस सबोपदेश 12:7 हम पढ़ेंगे तो, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ नहीं, शरीर मिट्टी के साथ, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया यहाँ देखिए यहाँ प्राण के बारे में नहीं लिखा होगा। जो आत्मा प्रभु के पास चले जाते हैं और शरीर मिट्टी में चले जाते हैं, लेकिन प्राण इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ और एक वचन अय्यूब में 34:14 और 15 हम पढ़ेंगे। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहदारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं हमारा प्राण। यहाँ अय्यूब और एक वचन पढ़ेंगे 33:28, उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया। देखिए ये प्राण को बचाना है। आप आत्मा को नहीं बचा सकते, शरीर को नहीं बचा सकते, लेकिन शरीर चले जाएंगे, आत्मा उसके पास चले जाएंगे, लेकिन ये प्राण। यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ, सोल बोलते हैं प्राण। हिंदी में सोल के लिए प्राण एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कई जगह में ये प्राण के शब्द के बदल मन, जिंदगी, व्यक्ति, माइंड, लाइफ, पर्सन्स वो शब्द इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उसका मूल भाषा में सोल है। आपको पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, सोल मतलब माइंड, इमोशन, विल, ये तीनों इकट्ठ हो जाएंगे तो प्राण बोलते हैं। यहाँ मन, भावना, मर्जी, ये तीन इकट्ठ होते हैं। शरीर, प्राण, आत्मा। प्राण में मन, भावना और मर्जी, ये तीनों इकट्ठ हैं। यहाँ हम शरीर पाप करेंगे तो भी इसका प्रभावित प्राण को होते हैं। ये प्राण है, ये प्राण पाप हो जाएंगे तो आत्मा मर चुका है। वह एफेशियंस 2 में हम पढ़ सकते हैं वचन में, एफेशियंस 2 में पहला वचन, एफेशियंस फर्स्ट सेकंड चैप्टर फर्स्ट वर्स, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। यहाँ हमारा आत्मा मर चुका था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो आत्मा जिलाया। अभी ये पाप के बारे में बोलेंगे तो ये प्राण में पाप फंस जाते हैं। हबक्कुक 2:10 में हम पढ़ सकते हैं, तूने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर लिए लज्जा की युक्ति बंदी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा। देखिए प्राण का दोषी, प्राण का पाप ठहराए होगा। यहाँ पाप
अफेक्ट हो रहा है। ये और एक वचन एसेकिएल में 18:4 में पढ़ सकते हैं। देखो हाँ, सबों के प्राण हाँ, तो मेरे हैं, मेरे है। जैसा पिता का प्राण हम्म, वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, हाँ, दोनों मेरे ही है। हम्म, इसलिए जो प्राणी पाप करे हाँ। वही मर जाएगा। देखिए, कोई प्राणी पाप करते हैं, कोई मर जाएगा। प्राण मतलब सोल है। ये जो पाप किया सोल है वो मर जाएंगे। वहाँ ये 18:20 में जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, 2 बार लिखा है एसेकिएल में। यहाँ इसके बारे में लोग आज दिनों में शरीर के बारे में बहुत ध्यान करते हैं। शरीर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डअप कर रहे हैं, अच्छे खाना खाते हैं, शरीर को ताकत मिलते हैं और शरीर के द्वारा बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन ज़्यादा प्राण के बारे में ध्यान नहीं करते हैं। क्यों? तो शरीर हम बाहर देखते हैं, शरीर कमज़ोर हो गया तो अच्छी तरह खाना खाते हैं और कुछ मेडिसिन खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्राण के बारे में ध्यान करना बहुत अवश्य है। हम पहले जो पढ़ा हुआ वचन, हम सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यहाँ हम प्राण को ध्यान करना पड़ते हैं। कैसे शरीर को, अब शरीर को अच्छी एक्सरसाइज कर रहे, खाना खा रहा है, एक दिन अचानक 25 किलो को बोरी को उठाना है। अब रोज 25 किलो उठा के एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन अचानक एक दिन 25 किलो को बोरी को उठाना है। आप उठ सकते हैं। क्यों? तो शरीर में ताकत है। ताकत के लिए आपसे काचे खाना खाया, एक्सरसाइज किया, सब कुछ, बॉडी ताकत है, स्ट्रेंथ है। लेकिन प्राण वो ताकत नहीं हो। अचानक शैतान आपको एक प्रॉब्लम लेके आएंगे, वो फेस करने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएंगे। रोज खाना देना है। प्राण के लिए अच्छे खाना है परमेश्वर का वचन। देखिए, ये प्राण को धोखा देने के लिए, प्राण को ये खाने के लिए शैतान घूम रहा है। यहाँ 1 पीटर 5:8 में हम पढ़ सकते हैं, जागते रहो हे क्योंकि प्रियो, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ, कि तुम अपने आप को परदेशी और नहीं 1 पीटर 5:8, जागते रहो क्योंकि तुम्हारी विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की तरफ क्या करते हैं? किसको? फाड़ खाने के लिए। यहाँ 1 पीटर 2:11 में आप देख सकते हैं। 2:11 पढ़िए। हे प्रियो, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो हाँ, आत्मा से युद्ध करती है हाँ। बचे रहो। देखिए, युद्ध करने के लिए शैतान तैयार हो रहा है। क्यों युद्ध कर रहा है? ये प्राण को छीनने के लिए, ये प्राण को चोरी करने के लिए शैतान युद्ध करने के लिए तैयार है। क्यों? वहाँ 2 कोरिन्थियंस 4:7 में एक वचन है। परंतु हाँ, हमारे पाप हाँ, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है हाँ। कि ये देखिए, ये ट्रेजर है, ये धन रखा है। इतना ये मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है, लेकिन इसके अंदर एक धन रखा है, एक ट्रेजर है। ये धन को चोरी करने के लिए शैतान युद्ध करेगा। कोई ये प्राण, पढ़िए आगे। कि ये असीम नहीं, पहले से, परंतु हमारे पास हाँ, ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यही है। भजन संगीत 143:3 में भी लिखा है, शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। शत्रु हमें चोरी करने के लिए तैयार है। अगर ये प्राण फेस करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो ज़रूर धोखा हो जाएंगे, ये चीन करेगा। यहाँ मैं आपको जल्दी से ये इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये प्राण को एक व्यक्ति रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, बचाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? शरीर मिट्टी में जाएंगे, आत्मा जो दिया हुआ परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन प्राण ये नहीं मरेगा। ये न्याय विधि के सामने जो खड़ा होने व्यक्ति है वो प्राण है। बहुत पुराना नियम में, नया नियम में व्यक्ति के शब्द लिखा हुआ
प्राण लिखा है, सोल्स, सोल्स है यहाँ। ये हमारा ये प्राण को बचाने के लिए एक ही रास्ता है। ये मैं पहले बताया, प्रभु परमेश्वर का वचन है। याकूब पहला चैप्टर 21 में पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, सारी मलिनता और सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में हाँ, बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता उद्धार कर सकता है। क्यों? तो वचन में जीवन है। जो वचन में जीवन है वो वचन को विश्वास करने के समय हमारा आत्मा जिलाते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा जो वचन लिखे, उस वचन के नम्रता से ग्रहण कर लो। उद्धार करने वाला वो वचन है। देखिए और एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 55:3 में, कान लगाओ और मेरे पास आओ। देखिए पहले कान ये सुनने के लिए आज का जमाने में तैयार नहीं है। क्या भी हो, सुनने के लिए आपको दर्द नहीं होते। बात करने के समय गंडे गंडे बात करने के मुंह भी दर्द होते हैं, लेकिन कान क्या दर्द होते। लेकिन लोग कान सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ बोल रहे कान लगाओ और मेरे पास आओ। हम पास जाना है। यीशु के पास जाने लोग को कोई भी धक्का नहीं करते हैं। यीशु बोले कितना पापियों है, कितना बड़ा पापियों है, कितना गलत किया है, क्या भी है, मेरे पास आने लोगों में दगा नहीं करेगा। और सुनो, तब तुम जीवित, यहाँ लिखा है जीवित, ये जीवित का शब्द है सोल, हाँ, जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, और अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। देखिए सुरक्षा करने के लिए प्रभु का वचन है। यहाँ भजन संगीत और एक वचन है, हमें ये स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब बलवंत करते हैं। यहाँ वचन पढ़ेंगे 190 में 28, मेरा जीवन, जीवन का शब्द है सोल, मेरा जीवन उदासी के मारे गल चला है। हाँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संबल मतलब स्ट्रेंथन करे। इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंथ थ्रू योर वर्ड। ये प्राण को स्ट्रेंथ करने वाला प्रभु का वचन है। और हमारा प्राण को पवित्र करने के लिए यहाँ 1 पीटर 1:22 में हम पढ़ सकते हैं। हाँ, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को देखिए यहाँ अपने मनों को पवित्र किया। मनों का शब्द है सोल, प्राण लिखा है, लेकिन यहाँ मनो लिखा है। मैं पहले बताया ये प्राण के बदल में लाइफ है, माइंड और पर्सन्स, इसके बारे में लिखा हुआ, लेकिन मूल भाषा में प्राण है। अपने मनों को पवित्र किया है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखिए हमें हमारा प्राण को पवित्र करने के लिए परमेश्वर का वचन है। रोज हम परमेश्वर का वचन को समय देना पड़ेगा। कैसे शरीर को खाना देते हैं वैसे हम प्राण को लिए हम खाना देना पड़ेगा। ये प्राण को हम स्ट्रेंथन करेगा तो कोई सामना शैतान लेके आएंगे तो उसको सामना करने के लिए ताकत हमको मिलते हैं। खुद परमेश्वर, यही पहले हम सुना है, पवित्र आत्मा आएगा, आपको ताकत सामर्थ्य मिलेगा। यहाँ प्रकाशित वाक्य में इसलिए लिखा हुआ ये शब्द के बारे में, ये वचन के बारे में, और वे लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। उसका नाम यीशु है। यीशु का दूसरा नाम है परमेश्वर का वचन है। यीशु के पीछे चलने लोग कभी प्राण को सुरक्षा कर सकते हैं। यीशु के वचन को मानने लोग सुरक्षा कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं ये प्राण को। ये बहुत ज़रूरत बात है। आज प्राण के बारे में थोड़ा हम सोचना पड़ेगा। यहाँ मत्ती 11:29 में हम पढ़ सकते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। देखिए
प्रभु ने बोले मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मतलब एक जुआ मतलब दूसरा एक गाय होते, इस तरफ एक गाय होते, ये पुराना गाय नया गाय के साथ मिलने चलने के लिए पुराना गाय है उनको सिखाते हैं कैसे चलना। वैसे प्रभु बोले ये जुआ आप मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मैं आपको कुछ सीखना चाहता हूँ और मुझसे सीखो। आप कुछ सीखना है तो ज़रूर परमेश्वर का जुआ उठाना पड़ेगा, क्यों तो परमेश्वर के साथ चलने लोग कुछ सीखते हैं, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन है और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ मन में विश्राम पाओगे मतलब आपका प्राण में विश्राम पाओगे। किसी गड़बड़ है, किसी प्रॉब्लम है, समस्या है, तूफान क्या भी हो, लेकिन आपका मन में आपका प्राण में एक शांति रहेगा, मतलब एक विश्राम रहेगा। अगर यीशु के पीछे चलने लोग को क्यों इतना विश्राम, ये उसी दिन में वचन को ट्रांसलेट किया, मतलब उसको भाषा में ट्रांसलेट किया, वो लोगों को जलाया, आग के जलाया, लेकिन वो कभी घबरा नहीं हुआ, चिंता नहीं हुआ, वो गाना गा के मर गया ऐसे। क्यों? उसका मन में विश्राम है, जो परमेश्वर दिया हुआ विश्राम है। कोई समस्या आपको टच नहीं कर सकते। ये कि यहाँ भजन संगीत, यहाँ एक वचन हम पढ़ सकते हैं 23 में 3, वो मेरे जो मैं जी ले आता वह हूँ, मेरे जी में जी ले हाँ, आता है, हाँ। धर्म के मार्गों में धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। देखिए आपको अगुवाई करते हैं, जैसे ये प्राण को समर्पित करेंगे तो हम परमेश्वर की ये नाम की वजह से, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा प्राण है शुद्ध होते, ताकत होते, सुरक्षा होते, जब परमेश्वर आने तक पवित्र होते हैं। यहाँ पहले पढ़ा है फर्स्ट थेसलोनिकन 5:23, फर्स्ट थेसलोनिकन 5:23 हम पढ़ा है। शांति का परमेश्वर हाँ, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। देखिए पवित्र करेगा। अगर पवित्र नहीं हुआ है तो परमेश्वर को नहीं देख सकते। जिसका मन पवित्र है वो परमेश्वर को देखेंगे, पवित्र करेगा। फिर और तुम्हारी आत्मा और प्राण और और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। देखिए आने तक मतलब प्रभु आने तक हमें प्रभु चलेंगे। यहाँ पूरी और निर्दोष सुरक्षित करेंगे। ये प्राण को सुरक्षित ना करेंगे तो बहुत डेंजर है। इसके बारे में ध्यान करना बहुत है। जिस प्राण पाप करेगा वो मरेगा तुरंत। मैं बोल रहा हूँ तुरंत हम कुछ गलती किया है, पाप किया है, प्रभु से जाके तुरंत माफ़ी मांगना है, तुरंत हम शुद्ध करना है। अगले सेकंड वो जमा करके नहीं रखना। यहाँ हम पढ़ा है हमारा मन को विश्राम प्रभु देगा उस समय। हम लास्ट वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। लूका 21:19, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। देखिए धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए। धीरज कहाँ से आते हैं? ये धीरज मसीह से मिल जाते हैं। ये धीरज इतना बड़ा गिफ्ट है, ये फल है। ये एक्चुअली ये धीरज है। हम हमारा ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, क्यों तो ये धीरज सभी एरिया में होना चाहिए। बात करने में, काम करने में धीरज बहुत होना चाहिए। बाय योर पेशेंस सेव योर सोल्स। धीरज आप एक लक्षण है, धीरज एक आइडेंटिफिकेशन है। यू आर ग्रोइंग इन स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, आप आत्मिक में बढ़ोतरी हो रहा है तो एक धीरज बहुत बड़ा एक साइन है। ये वी कैन अंडरस्टैंड द पीपल्स, स्पिरिचुअल पीपल्स, वो परमेश्वर का लोग को हम देख कर हम समझ सकते हैं। ये धीरज में किसी प्रॉब्लम में, समस्या, उसी टाइम में हम कैसे धीरज को अनुसार करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु ने कहा लूका 21:19, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाई रखोगे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। शरीर नाश हो जाते हैं, परमेश्वर आपको नया शरीर देगा। जो आत्मा है, जो प्रभु ने दिया, वो चले जाते हैं। वो आत्मा में प्रभु वास करते हैं।
प्रभु वो आत्मा को अपने आप से लेते हैं। ये प्राण है। द डिसीजन इज हियर, हेल और हेवन डिसाइड हियर इटसेल्फ। हम नरक जाना स्वर्ग जाना यहाँ हम फैसला करना है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद ये एक न्याय विधि में खड़े होने के लिए हम तैयार होना चाहिए। हिब्रू 9:27 लिखा है, हम और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए, नियुक्त किया है, इसलिए भाई मरने के बाद आप फैसला नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड नाउ। ये शरीर में बीमारी होते हैं, कुछ क्या भी बीमारी आते हैं, हम मर जाएंगे तो भी स्वर्ग जा सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम रह सकते हैं। लेकिन प्राण में बीमारी आएंगे तो नहीं जा सकते। ये पाप है, लेके आते हैं मौत को, प्राण को मौत को लेके आते हैं। ये प्राण सब पापों से सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर का वचन ज़रूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नेग्लेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर नेग्लेक्ट योर ओन सोल। मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ कंसर्न अबाउट योर सोल्स। जैसे हमारा प्राण को हम प्रभु ने सुरक्षा किया है तो बच गया है, तो हम दूसरा को सुसमाचार के द्वारा हम बच सकते हैं। वी कैन शेयर द गुड न्यूज़ टू अदर्स। हम दूसरों को सुसमाचार बोल के उनको प्राण को हम बचा सकते हैं। इसलिए प्रभु ने अधिकार दिया, आसमान और धरती में पूरा अधिकार मेरे पास है, इसलिए आप जाकर सुसमाचार बोलो। परमेश्वर को आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ वचन के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु हमको समझाने के लिए मदद करिए प्रभु। ये वचन जीवित और ताकत है, सामर्थ्य है। ये वचन हमारा ज़िंदगी में जाके हमारा प्राण को सुरक्षा करने के लिए और ताकत होने के लिए और पवित्र होने के लिए मदद करिए। जो सुना हुआ है और आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक में और बढ़ोतरी होने के लिए मदद करिए प्रभु। सभी वायरस से, पापों से, गति से, सभी अशुद्ध से प्रभु सबको बचा के आप सुरक्षा करें। आपका सुरक्षा अपने लोगों के पास होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ। आशीष करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।